नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान पहली बार हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए रविवार को एक नया प्रस्ताव दिया था। इसमें मुख्य रूप से 3 शर्तें थी। अमेरिका इजराइल के साथ चल रहा युद्ध खत्म हो और आगे हमला न करने की गारंटी मिले। दूसरा, फिर अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी हटे, हॉर्मुज खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो। तीसरा, सबसे आखिर में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बात हो। हालांकि ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ रिपोर्ट से बता रहे हैं कि ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए बिना हॉर्मुज खोला तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसीलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। ट्रंप ने 2 दिन में दूसरी बार ईरान का प्रस्ताव ठुकराया। दरअसल पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के जरिए प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। अमेरिका की मांग थी कि ईरान 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे और अपने पास मौजूद 440 किलो समृद्ध यूरेनियम सौंप दे। ईरान ने इन मांगों को बहुत ज्यादा और अनुचित बताते हुए मानने से इनकार कर दिया था। ईरान का पहला प्रस्ताव जो खारिज हुआ वो आपको बताते हैं। 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोका जाएगा। उसके बाद 5 साल तक बहुत कम स्तर पर सिर्फ नागरिक उपयोग के लिए संवर्धन होगा। अपने यूरेनियम भंडार को कम किया जाएगा। आधा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में ईरान में रहेगा, बाकी आधा रूस को दे दिया जाएगा। ईरान ने 26 अप्रैल को यह प्रस्ताव दिया था, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया। इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा कि अभी कठिन मुद्दों को अलग रखा जाए, पहले युद्ध खत्म करने से जुड़े कदम उठाए जाएं, जैसे हॉर्मुज को खोलना और नाकेबंदी हटाना, और बाद में परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर बातचीत की जाए, जिसे 27 अप्रैल को एक बार फिर से ट्रंप ने ठुकरा दिया। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स अब जल्दी से आपको दे देते हैं। तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मंगलवार सुबह रूस की अपनी यात्रा खत्म करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। पिछले 48 घंटों में ये उनका तीसरा पाकिस्तान दौरा है। पुतिन से मिले ईरानी विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच में रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। रूस ने यूएस इजराइल हमलों की आलोचना की है। रूस ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के दूरगामी असर होंगे। मॉस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर कदम बताया है। फ्रांस बोला कि ईरान नरम पड़े तभी निकलेगा हल। फ्रांस ने कहा है कि अगर जंग खत्म करनी है तो ईरान को बड़े समझौते करने होंगे और अपने रुख में बदलाव लाना होगा। जर्मनी ने अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान के सामने अमेरिका कमजोर दिख रहा है। उन्होंने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में 50 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद जफर गांधी ने कहा है कि इस युद्ध के दौरान करीब 240 बार हॉस्पिटल और इलाज से जुड़े केंद्रों पर हमले हुए हैं। इससे लगभग 50 हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचा है और करीब 50 इमरजेंसी सेवाएं जो है प्रभावित हुई हैं। मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान ने इन सभी हमलों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया है, यानी हर हमले की जानकारी और सबूत इकट्ठा किए गए हैं। अमेरिका ईरान बातचीत में बात कहां फंस रही है, आप इसे समझिए। पहला तो परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन ईरान कहता है कि अगर रोक लगानी ही है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ही होगी, हमेशा के लिए नहीं होगी। दूसरा, यूरेनियम का भंडार। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के पास आ जाए। ईरान ने इस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। तीसरा, हॉर्मुज का खोलना। ईरान कहता है कि जब अमेरिकी सेना हटेगी, अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदी नहीं हटाता, तब तक वो इस समुद्री रास्ते पर रोक बनाए रखेगा। तो वही अमेरिका कहता है कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता पाबंदियां नहीं हटेंगी। चौथा, फ्रोजन एसेट्स। ईरान चाहता है कि उस पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं और उसके करीब $20 अरब जो कि सीज कर लिए गए हैं वापस किए जाएं। पांचवा, युद्ध का हार जाना। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से उसे जो नुकसान हुआ है उसके लिए करीब $270 अरब का मुआवजा दिया जाए। छठा,
रीजनल इन्फ्लुएंस। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सहयोगी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन कम करे और अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी सीमित करे। ईरान इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। तो बातचीत कहां अटक रही है ये तो आपको बता दिया हमने। दूसरी तरफ ईरान चाह रहा है खोलना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, लेकिन कई ऐसे जो शर्त है जिनको लेकर बात अभी भी अटकी हुई है। इसको लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है।